फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति बिहार की गर्मा गई है। बिहार के सभी प्रखंडों में सामुदायिक रसोई घर खुलेंगे। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का परिणाम अब देर से जारी होगा। 15 दिनों में 10 बार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। जनता महंगाई से त्रस्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप आपका खबरों की खबर के साथ स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको मैं एक कहावत सुनाऊंगा और उसका अर्थ समझाऊंगा। आज का कहावत है, वर्षा थोड़ी भभरौटी बहुत। इस कहावत का अर्थ मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। खबरों की खबर के आगाज से पहले फोर्थ व्यूज डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर प्रभात कुमार को श्रद्धांजलि देता है। आज विश्व जब कोरोना के संकट से जूझ रहा है तो चिकित्सक हमारा जीवन बचा रहे हैं। सबसे पहले खबरों की खबर में हम चर्चा करते हैं पंचायत चुनाव की। 15 जून तक पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव का कार्यकाल है। 1 महीने में यह कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसे लेकर बिहार की राजनीति बटी हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि उनका अवधि विस्तार किया जाए। बिहार में नियम के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम होते हैं। बिहार में सैकड़ों ऐसे मुखिया हैं जिनका निजी पैसा पंचायत में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में खर्च हो चुका है। अब उन्हें पैसे की दरकार है। चुनाव सर पर है, लेकिन डोंगल सिस्टम के कारण दर्जनों मुखिया ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं निकल रहा। उसमें प्रमुख भी शामिल हैं, जिला परिषद के प्रतिनिधि भी कई शामिल हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं। इधर 15 जून को कार्यकाल का समाप्त होना है। इसको लेकर बिहार में ऊहापोह की स्थिति है। चुनाव होगा, चुनाव नहीं होगा। न्यायालयों ने कोरोना संक्रमण के फैलाव के लिए चुनाव को भी जिम्मेदार ठहराते हुए चुनाव आयोग के विरुद्ध सख्त टिप्पणियां की थी। इसलिए माना यही जा रहा है कि चुनाव होने की कोई संभावना दूर दूर तक अब नहीं है। चुनाव कब होंगे यह कोई नहीं जानता। चुनाव न होने की स्थिति में क्या होगा, इस पर विचार विमर्श का ही दौर अभी चल रहा है और यह तय नहीं किया जा पा रहा है कि होगा क्या। भाजपा, जदयू और हम सरकार में शामिल हैं। भाजपा और जदयू का कहना साफ साफ है कि चूंकि मुखिया या जनप्रतिनिधि, पंचायत जनप्रतिनिधि अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनको जो काम करना था वे कर चुके हैं, इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए। उनका कार्यकाल का विस्तार नहीं होना चाहिए। सरकार उनसे अधिक बेहतर निर्णय लेगी और सरकार को ही निर्णय लेना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की ओर से पहले यह भी खबर आ चुकी है कि चुनाव न होने पर यदि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल विस्तार नहीं होता है तो बीडीओ, डीडीसी और डीएम को ही योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दायित्व दिया जाएगा। ऐसे में माना यही जा रहा है कि सरकार एन के प्रकारेण पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यावधि विस्तार से बचेगी और बीडीओ, डीडीसी और डीएम को ही पंचायतों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व सौंप देगी। दूसरी तरफ राजद और हम पार्टी जो सत्तारूढ़ भी है, उसके अलावा मुख्य विपक्षी दल राजद का साफ साफ कहना है कि चुनाव नहीं होने की स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्य अवधि विस्तार किया जाना चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पंचायत चुनाव को लेकर जो बातें सामने आई हैं उसमें प्रमुख वर्जन मैं आपको सुना देता हूं। राज्य सचिव माकपा के राम नरेश पांडे ने कहा है कि आरक्षण के कारण समाज के अंतिम वर्ग को त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है। सरकार इसका हरण न करे, अगले चुनाव तक वर्तमान प्रतिनिधियों को ही काम करने का अवसर दे।
माकपा के राज्य सचिव अवधेश कुमार का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले चुनाव तक बढ़ाने के लिए सरकार जरूरी कानूनी प्रक्रिया जल्द शुरू करे। भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा का कहना है कि कई राज्यों में चुनाव नहीं होने की हालत में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है, बिहार सरकार भी उस पर अमल करे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, सरकार के अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों को अंजाम दें। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार बिना किसी दूसरे विकल्प पर विचार किए पंचायत प्रतिनिधियों के कार्य अवधि को विस्तारित करे ताकि गांव में विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सके। इस पूरे प्रकरण में जो ग्राउंड जीरो पर स्थिति है, आम जनता भी यही चाहती होगी कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्य अवधि विस्तार हो। सूत्रों के अनुसार मुखिया संघ, पंचायत समिति सदस्यों के संघ, जिला परिषद सदस्यों के संघ का यही मानना है कि उनका कार्य अवधि विस्तार किया जाए। यदि उनका कार्य अवधि विस्तार नहीं किया जाता है तो पैसा फंसने की बात अलग है, जिसे पदाधिकारी खारिज करते हैं, लेकिन जनता जो है वो विकास योजनाओं से और दूर हो जाएगी, क्योंकि आम जनता जो है बिना जनप्रतिनिधियों के सरकारी कार्यालयों दफ्तरों तक नहीं पहुंचती, वे मांग अपनी नहीं रख पाते और इससे विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की मांग यही है कि पंचायत चुनाव न होने की स्थिति में उनका कार्य अवधि विस्तार किया जाए। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बिहार सरकार बिहार के सभी 534 प्रखंड में सामुदायिक रसोई घर का निर्माण करेगी। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों का और जो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं वैसे संक्रमित मरीजों के भोजन की व्यवस्था होगी। उनके बच्चों के लिए दूध का इंतजाम किया जाएगा ताकि भूख की कोई समस्या बिहार में न रह सके। सरकार ने जो डाटा प्रस्तुत किया है उसके अनुसार बिहार में 119 रसोई घर थे, जिसे बढ़ाकर 432 कर दिया गया है और इससे 70,03,703 लोगों को भोजन परोसा गया है। बिहार में कोरोना संकट से उबरने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 15,000 ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बहाल करेगी। उन्हें 200 रुपये प्रतिदिन भत्ता के रूप में राज्य सरकार देगी। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बहाल करने से कोरोना मरीजों की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और जांच में स्वास्थ्य विभाग को सुविधा मिलेगी। इससे रोजगार का भी अवसर सृजन होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि अब 20 जून तक सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम अब 30 जून के बाद जारी होगा। पहले इसे 20 जून तक जारी कर देने की योजना थी। कोरोना संकट से बनी परिस्थितियों के बीच यह निर्णय लिया गया। इससे छात्रों में अब परिणाम को लेकर प्रतीक्षा की अवधि और बढ़ जाएगी। इस वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको एक कहावत सुनाया था, वर्षा थोड़ी भभरौटी बहुत। बादल जो गरजते हैं उसको भभरौटी कहते हैं। वर्षा थोड़ी भभरौटी बहुत, यानी उछल कूद बहुत पर काम बहुत थोड़ा। धन्यवाद। वीर गाते एंसेस्टर्स फ्रॉम चौबे परिवार और आप देखते रहें फोर्थ व्यू, चौथा विचार, एक नजर, देश बिहार। रखे अपडेट हर समाचार, रेडियो टीवी